राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारी माताजी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। एक साल के में 3 बार हम यहाँ आ चुके, हाँ पर आपसे हमारी बात नहीं हुई, बताओ। तो इनका कुछ मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं हम आपके द्वारा। का आपकी भक्ति में आप में इतनी रम गई एक साल में, बहुत ज्यादा। बताओ। इनके ये हमारी सासू माँ है जी, हाँ तो इनके 9 लड़की हैं 9 लड़कियां हैं जी, नवधा भक्ति। तो लड़का है नहीं इनके। ठीक है। तो इसी बात को लेके बस कैसे होगा, क्या होगा, क्या कैसे नहीं। अच्छा तो है, बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। मैया कैसी हो? ठीक है गुरुजी। आपकी तो 9 बेटियां हैं। अच्छा जी। अरे अच्छा के आप बताओ हैं कि नहीं? कितनी बेटियां हैं? 9 है जी। नवधा भक्ति हैं ये। कौन है? नौ दुर्गा है बस ये तो। नवधा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो आपकी बेटियां भी 9 हैं। अच्छा जी। तो आपकी बेटियों से आप खुश नहीं है क्या? नहीं जी, बेटियों से तो घबरा नहीं रहे। जब पब्लिक, जब मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ से जुड़ो हुआ, हाँ तो अब मोहल्ले वाले नु कहा को तू तो बावली हो रही उनके चक्कर में। हाँ, तो बोल दियो कि मेरा 10वां बेटा है अनिरुद्ध, मैं आपको बेटा हूँ, ऐसी बोल नहीं दियो। मतलब इनको भक्ति के चक्कर में तू बावली हो रही है। और तू हाँ, तो बाबरी इस उम्र में ना होंगी तो क्या तेरी उम्र में होंगे, ऐसे बोल दियो करो। अब तो मैंने लड्डू गोपाल को बेटा समझ रखे है जी। हाँ अच्छो करेंगे क्यों आपने। बस उनके चक्कर में रहूंगी मैं रात दिन। और मुझे आप सही है। मुझे इतना अपनी बस दे दो। एक साल में हम 3 बार यहाँ गुरुजी आ चुके हैं जी। बस। ये जब भी आते हैं इसी बात कहते हैं कि मुझे यहीं पे रहना है, गुरुजी के आश्रम में छोड़ दो, मैं क्या करूंगी घर पे, मैं तो लड़कियों की शादी करके यहीं पे आना चाहती हूँ। तो हम इस चीज को ले मगर अभी हम हैं सारी बेटियों का ब्याह हो गया? नहीं जी, 3 रह रही है अभी। अभी 3 रह गई जी, 6 की शादी हो गई, एक साथ आई हुई है। तो सबसे छोटी कितने साल की है? वे हो रही है जी 18-19 साल की है, सब में छोटी। अब के इसकी शादी है, अब के ये आई हुई है। ये सबसे छोटी है? नहीं जी, इससे छोटी 2 और हैं। अच्छा जी, चलो अच्छा है। बस आपके चरणों में ही रहना चाहती है, इनका मन। बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। कैसे हो बेटा? ठीक है। माँ का ख्याल रखते हो? हाँ जी। अच्छे से रहते हैं? हाँ जी। पिताजी हैं आपके? हाँ जी। क्या करते हैं पिताजी? खेती। खेती। अच्छा, तो आप साथ देते हो ना अपने माँ बाप का? हाँ जी। अच्छा, सेवा करो, खूब साथ दो, अच्छी बेटी बनो। 3 बार लेके आ चुके गुरुजी हम यहीं पे, एक साल के अंदर अंदर, इसलिए आपके दर्शन करवाने लाते हैं। 3 बार एक साल के अंदर अंदर आ चुके हैं हम यहाँ पे। अच्छा सुनो, बात कराओ और मैया को बोल देना, समझा देना कि भगवान जी तो उनके बेटा हैं, हम भी उनके बेटा हैं। ठीक है? समझाते हैं। हाँ बोलते हैं जी बस आपकी भक्ति में लीन रहती है, बस 24 घंटे, सुबह शाम कथा, शाम को कथा, बस कुछ नहीं, यही काम है बस। अच्छा है, अच्छा है। जी, बहुत सुख है जी, जब से बहुत सुख है जी। मैं जब से आपकी कथा सुन रही, मुझे 3 साल हो गए, लगो भी नहीं। अच्छा मैया, आप खुश रहो। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता देना, ठीक है जी। है ना? गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं उड़ीसा से आई हूँ। हाँ गुरुजी आपकी कथा हम यूट्यूब पे परस्पर देखते हैं। हाँ आपकी विचारधारा से हम बहुत प्रभावित हैं। जी, मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुजी, उसका उत्तर कृपया दीजिए। बोलो। मुझे ऐसे मेरे घर के बड़ों ने कहा है, माता पिता और सास ससुर सभी ने एक ही बात कहा है कि हम जो ज्यादा भगवानों को मानते हैं, माने इष्ट देव हमारे एक होना चाहिए, पर मेरे 2 है और मेरे मन में हमेशा ये गुंथन बनी रहती है। कौन कौन है? मैं छोड़ किसी को नहीं सकती। हाँ, कौन है आपके इष्ट? एक मेरी माता रानी है हाँ। और एक मेरे कान्हा जी है। अरे तो कान्हा जी की जो आप माता रानी जिन्हें कह रहे हैं, वही तो कृष्ण की शक्ति हैं, वही तो राधा हैं, तो वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। मैं वो निहाल हो गई, ये आपका उत्तर सुन के आज मैं निहाल हो गई गुरुजी, धन्यवाद। खुश मेरी रहिए। कई सालों की मन की गुंथन आज आपने दूर कर दी। शक्ति वो राधा से अलग शक्ति नहीं है। जहां भी शक्ति हो, दुर्गा हो, काली हो, कामाख्या हो, सीता हो, वो सब एक तत्व है। ठीक है? इसमें जी, कंफ्यूज गुरुजी। नहीं होने का। खुश रहिए। चलो जी धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। सर, कुछ चीजें देखता हूँ तो मन थोड़ा नास्तिक होने को करता है सर। क्या देखता हूँ? कुछ चीजें देखता हूँ, जैसे छोटी बच्चों का रेप होता है, हाँ हर जगह, बहुत जगह ऐसा होता है, गलत काम होता है। हाँ। तो कभी कभी मन करता है कि नास्तिक हो जाऊं, किसी को ना मानूं। नहीं तो नास्तिक होने के फायदे क्या हैं? फायदे क्या है? जब साइंटिफिक हो जाऊं मैं, हैं? साइंटिफिक हो जाऊं, साइंटिफिक वैज्ञानिक की चीजें मानूं हर चीज को। क्या साइंटिफिक मैं नहीं हूँ? सर हो, लेकिन
फिर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ गुरुजी। मन बेटा देखो, कोई बलात्कार करता है जी गुरुजी। तो ये तो उसके अपने विचार हैं, उसने गलत संगति पाई, गलत संस्कार पाए, तो ये तो उसकी गलती है ना। जी गुरुजी। उसने गलत माहौल में पला बढ़ा। यदि सही माहौल, सही संस्कार होंगे तो कोई किसी का बलात्कार क्यों करेगा बेटा। इसमें हर जगह भगवान की गलती नहीं होती। लेकिन गुरुजी, भगवान ने तो सबको बुद्धि दे रखी है ना। क्या जी गुरुजी। क्या बलात्कारियों को पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं जो वो गलत। गुरुजी बहुत से बलात्कारी होते हैं, वो छूट जाते हैं सर, आराम से गलियों में घूमते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उनके लिए कानून फांसी ही होनी चाहिए। सही हाँ है। सर, हाँ गुरुजी। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो और किसका, हाँ बोलो। दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कटी आपके चरणों में नमन प्रणाम। खुश रहो। मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए, और कथा में तो मैं आपका बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, और मैं वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम के लिए आया, और यहाँ आपका कथा सुनते सुनते कुछ हमारे घर में परवाही कलह भी चलती है, तो हम छोड़ छाड़ के परिवार चले आए कि हम अब आएंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो सोचे पहले कहाँ जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम का कोटि कोटि धन्यवाद कि कोई भी अनजान व्यक्ति आ सकता है वहां पर, और कुछ तो उसको सुविधाएं मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैं तो अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, लेकिन आपके ही कथा के माध्यम से सुनते हैं कि अपना परिवार को भी ध्यान दीजिए। परिवार को क्यों छोड़ दिया आपने? सर, हम जो प्रॉपर्टी बनाए थे अपने मिसेज के नाम से बनाए थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग, मतलब उसके लिए हमको हम पिताजी के नाम से ले रहे थे, तो मेरे पिताजी बोले कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अपने नाम से लो। हम बोले पापा जी आप अपने नाम से ले नहीं तो लीजिए। तुम अपने नाम से क्यों नहीं लिए? हम अपने नाम से रजिस्ट्री का पेपर बनाए, तो हम पुरुष लोग परिवार के लिए न कमाते हैं सर। हमारी पत्नी बोली कि हमारा नाम डाल दीजिए। अच्छा। हम डाल दिए, उसको लेकर के वो हमें टॉर्चर भी करती रहती हैं। फिर पत्नी के नाम पे घर हो गया जी। फिर क्या किया उसने? तो हम कुछ नहीं, आपका सत्संग सुन के बहुत संतोष रहता है, दिन भर अपना राधे जाप करते रहते। हम बोले ठीक है भैया आप अपना तो पत्नी ने घर का कैसे मिसयूज किया? मिसयूज करती हैं कि कुछ सुनती नहीं है आपकी। जी। अब उनको लग रहा है कि घर तो है ही अपने कब्जे में। घर तो अपने कब्जे में है, और ये मेरी समस्या नहीं है। हमें लग रहा है कि आज के समय में जो ये माहौल चल रहा है ये अधिकांश लोगों का है। ऐसे में बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि कृष्णा ये तुम समस्या में अकेले नहीं हो। एक मेरे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। स्त्रियां समझती नहीं है। पुरुष कमाता है, पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों की सेवा करता है, पर स्त्रियों के पास यदि पैसा आ जाए, कुछ स्त्रियों की बोल रहा हूं मैं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं है, आकाश में उड़ने लग जाती हैं। उनको लगता है अपने च भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं, और पति को तो बिल्कुल ऐसी झंडू बाम मान लेती हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, कुछ नहीं है। और पिता यहाँ तक इसलिए जब भी घर वर खरीदो तो आप पहले अपने नाम से खरीदो। हम कथा में कहते हैं कि पत्नी के नाम भी कुछ करो, लेकिन पहले अपने नाम पे कर लो भैया, फिर कुछ और ज्यादा भगवान दे तो फिर कुछ पत्नी के नाम पे। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जैसी आपकी हैं कि यदि उन्हें 4 पैसा मिल जाए तो उनके हिसाब बदल जाते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या वृंदावन में रहूं, क्योंकि मेरी एक बिटिया है 12 साल की। तो पत्नी आपसे बात नहीं करती क्या अच्छे से? नहीं, हम तो प्रभु जी 1 साल से मैं खुद अपना अब भोजन बताओ, करता देखो हूं। कितना गलत किया पत्नी ने। बेचारे ने देखो कितना विश्वास होता है कि मर्द का परिवार के प्रति कि भाई मेरी पत्नी मुझे कभी थोड़ी धोखा देगी। और देखो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो अपने पति को अब देखती भी नहीं है धोखा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसान पानी भी कोई पिलाए तो उसका एहसान मानना चाहिए, पर पति तो आपका ही है, पत्नी भी आपकी है, ऐसी बातें बिल्कुल अशोभनीय है। हर पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाता है, दिन रात फिरता है, परेशान होता है, फिर भी यदि पत्नियां ऐसा करें तो ये बहुत बहुत गलत है। आज 5 दिन हो गया हमको वृंदावन में। ऐसे में फिर स्त्रियों के प्रति लोगों की विश्वास टूट जाएगा। पहले के जमाने पता क्या होता था? पहले के जमाने में पुरुष वर्ग सारा पैसा कमा के पत्नी को देता था,
क्योंकि पहले की पत्नियां विश्वास पात्र थीं। आज बहुत सारे पुरुष ना कमा के पैसा पत्नियों को नहीं देते। बहुत सारे पुरुष पैसा अपने पास रखते हैं, अपने ताले पे रखते हैं, अपनी चाबी रखते हैं, पत्नियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब सुन सुन के कि भाई कहीं अपनी वाली भी ऐसी ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले और हुआ था ऐसी केस कि एक पति पैसा लाता और पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। सुना था हमने टीवी पे, एसडीएम बनाया, पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने वाले को छोड़ दिया और वो भी किसी और एसडीएम से सेट हो गई। मस्त एसडीएम हो गए और वो बाल बेचारा रोता रहा। मेहनत कर करके बेचारे ने पढ़ाया पत्नी को कि चलो पत्नी पढ़ जाए। यदि ऐसा करेंगी स्त्रियां तो फिर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों, मेरी माँ, ऐसा पति को तो धोखा ना दो। जो पति को धोखा दे सकती है फिर भगवान क्या कभी उस पर विश्वास करेगा कोई समाज, कोई व्यक्ति? गुरुदेव 5वां दिन मेरा है। मेरी बेटी ही मुझे 2-3 बार कॉल कर चुकी, पत्नी फोन नहीं करती हैं। मैं यहाँ ये आपसे अब करेगी, मैंने समझा दिया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनीता। सुनीता। अब ये सुनेगी सुनीता। बेटा सुनीता ये- ध्यान से सुनो। पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना। देखो पति नालायक है। पति, तुम शराब तो नहीं पीते? मैं आज तक 45 साल एज हो गए, एक सुपारी भी मुंह में नहीं डालता। यदि पति शराब पीता है, पति गलत है, तो मैं मानता हूं कि स्त्रियों को पति को समझाना चाहिए और फिर आप जो निर्णय लो वो ठीक है। पर जब आपका पति अच्छा है, शराब नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में, कोई पराई औरत के चक्कर में तो नहीं, गुरुदेव, मैं कोई साक्षी पराई औरत के चक्कर में नहीं है, फिर तुम सुनीता अपने पति को धोखा दोगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। और ऐसे पति को त्यागना ईश्वर से विरोध करना है ना? भगवान कभी माफ नहीं करते ऐसे में। उनके मैके वाले बिल्कुल गलत निर्णय पैसे लेने वाले की हैं। जरूरत नहीं है। उनके मैके वाले पैसे वाले हैं गुरुजी, लेकिन मैं कभी भी अपने ससुराल का एक कप चाय भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं पैसे वालों से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, स्वाभिमानी बनना, घमंडी बिल्कुल लोगों ठीक से कह रहे बहुत हो। दूर रहना चाहिए प्रभु। केवल यही रखता है कि मुझे कोई दोष ना लगे कि मैं वृंदावन। कितने का घर लिया था आपने जो पत्नी के नाम कर दिया? 60 लाख रुपए का। 60 लाख? वो भी बैंक से, उसमें 25 लाख का लोन भी है मेरे ऊपर सर। मैं कोरोना बाद मेरा व्यवसाय लोन आप चुका रहे हैं, कब्जा पत्नी ने कर लिया। कोरोना बाद मेरा व्यवसाय पूरा चौपट हो गया सर। उसके बाद से ही मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अब मेहनत करो, डिस्टर्ब नहीं, मैंने समझा दिया। एक काम करना, पत्नी को मेरे पास लेके आना। एक बार आपसे मिलने का मुझे हाँ, मैं मिलूंगा। पत्नी को भी ले आना, मैं बात करूंगा आपकी पत्नी से। बहुत बहुत 60 लाख पाके बताओ वो पति को भूल गई। श्रीमन नारायण प्रभु।